कह रहा है द वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्म एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, इतना प्रेशर दे रखा हुआ है इतना टू मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अच्छा यहाँ पे प्रेशर का चेंज दे रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपको पूछ रहा है यहाँ पे वर्क डन कह रहा है रिवर्सिबल आइसोथर्म। आप लोग ने शायद फॉर्मूला सुना हो W इज इक्वल टू माइनस का NRT लॉग, यहाँ पे क्या आता था V2/V1 आता था, यही था हमारे पास रिवर्सिबल आइसोथर्म का फॉर्मूला। अब एक बात बताओ, यहाँ पे तो हम लोग को प्रेशर दे रखा हुआ है, तो क्या हम लोग V2/V1 इज इक्वल टू P1/P2 कर सकते हैं? अब आप लोग सोच रहे हो ये फॉर्मूला कहाँ से आया। यहाँ पे ध्यान दो, इन्होंने कहा आइसोथर्मल, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसका मतलब ये कौन से लॉ की बात कर रहे हैं, ये बॉल्स लॉ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, बॉल्स लॉ की बात कर रहे हैं। बॉल्स लॉ में हमारे पास क्या था, P1/V1 इज इक्वल टू P2/V2। अब P2 को नीचे लेके आओ तो P1 और P2 हो गया, इज इक्वल टू V1 को नीचे लेके जाओ तो V2/V1 हो गया। बस वही जो मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया उसमें P1 और P2 चेंज कर देना है। N यहाँ पे हमारे पास कितना है, 1 मोल है, ठीक है। R हमारे पास देखो 2 कैलोरी दिया हुआ है। टेम्परेचर तो हमारे पास कांस्टेंट है, उससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास W। अब कैसे आएगा, चलो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या है, देखो फॉर्मूला ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्म, जो मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है इट इज़ अ गैस एंड द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, तो यहाँ पे मैंने उसको चेंज किया अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ठीक है। यहाँ पे ln है, ठीक है, वो नहीं है लॉग, सॉरी, क्योंकि अगर हम लोग लॉग यहाँ पे है ln को हटाएंगे तो हमारे पास आएगा 2.303 लॉग आएगा। अब यहाँ पे लॉग की वैल्यू हमारे पास 2 हो रही है, तो 2.303 इंटू में 0.3010 रहेगा, जिसको हम लोग सॉल्व करके 0.693 हम लोग वैल्यू निकालते हैं। अब ये वैल्यू आप लोग को ध्यान होगी, ये 0.693 डिवाइड बाय के, ये हमारे पास कुछ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर, बस वही चीज़ है। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से देखो इसको हम लोग ने चेंज किया, इसकी सबकी वैल्यू रखी, टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी हम लोग ने 298 केल्विन ले लिया, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आया, माइनस का 413.14 कैलोरी। क्यों कैलोरी, क्योंकि ऊपर जो हम लोग ने R की वैल्यू रखी थी वो कैलोरी के टर्म्स में रखी थी। एग्जैक्टली आप लोग को अच्छे समझ, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, माइनस का दिएगा आंसर।